Assalamu alaikum dear students. Today we learn a new method of about one-way ANOVA. ANOVA analysis of variance. जब हमें दो से ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर डिफरेंसेस फाइंड आउट करना होता है तो हम ANOVA यूज़ करते हैं. अगर हमने टू ग्रुप्स का डिफरेंसेस फाइंड आउट करना है देन विल यूज़ टी टेस्ट, जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा. और अब जब हमें मोर देन टू ग्रुप्स अगर हमने फाइंड आउट करना है डिफरेंसेस तो हमें ANOVA की ज़रूरत होती है. ANOVA इज़ द एब्रीवेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. अब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में सपोज दीज आर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम 1, 2 and 3 टर्म्स. ओके, ये 3 टर्म्स के मार्क्स हैं. अगर हम इन तीनों टर्म्स के अंदर देखना चाह रहे हैं कि डिफरेंसेस एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो ये हमारे पास डेटा है. तो हमारा सबसे पहले मेथड है, दैट इज़ वी हैव टू कैलकुलेट ग्रैंड मीन. राइट, ग्रैंड मीन जिसको हम x डबल बार के थ्रू शो करते हैं. फॉर दैट वी हैव टू कैलकुलेट ऑल दीज मीन्स. राइट, अब इन सब का मीन फाइंड आउट करना है तो आप सबको पता है कि हम कैसे मीन फाइंड आउट करते हैं. इन सबको प्लस करते हैं, ठीक है, और टोटल नंबर पे डिवाइड कर देते हैं तो दैट विल कम द मीन. तो इसका मीन अगर आप इन सबको प्लस करें और टोटल नंबर पे डिवाइड करें, लाइक 1, 2, 3, 4, 5 है, तो अब ये इसका मीन क्या है, इट विल बी 7. ठीक है, 1 बार का मीन क्या आएगा, 7, 9, ठीक है, और 11. जब हम फार्मूला तो आपको पता है कि सम ऑफ x ओवर n दैट इज कॉल्ड मीन, वो हमारा मीन आता है. ठीक है, तो अब हमारे पास अगर ये जो सब मीन है, ग्रैंड मीन का है समेशन x1 प्लस x2 x बार, ठीक है, प्लस x बार 3 डिवाइडेड बाय n. राइट, ये हमारा मेथड है. तो x डबल बार हम फाइंड आउट करने के लिए x1 बार यानी x1 बार हमारा क्या है, 7, राइट, प्लस x2 बार दैट इज़ 9 प्लस x3 बार इज़ 11. और टोटल हमारे पास कितने हैं, 3. तो जब हम इनको प्लस करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो मीन होगा दैट विल बी 9. राइट, ये हमारा ग्रैंड मीन आ गया. अब हमारा जो अगला स्टेप होगा जिसको हम कहते हैं स्टेप 2, ठीक है, विच इज़ हम विद इन ग्रुप वेरिएशन निकालेंगे. ठीक है, फॉर ईच विद इन ग्रुप वेरिएशन, विद इन ग्रुप वेरिएशन हमने चेक करना है कि विद इन ग्रुप भी कोई वेरिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. तो इसके लिए हमारा है x बार स्क्वायर फॉर ईच एडिड ग्रुप. ठीक है, अब हमने इसको कैसे फाइंड आउट करना है. सपोज हमारा जो फर्स्ट है x1, ठीक है, तो x1 जो है 5, 6, 7, 8 and 9. तो इसके लिए हमने क्या करना है, अब हमारा क्या होगा, x माइनस एक्स बार, ठीक है, फिर इसका क्या होगा, x माइनस एक्स बार x1 स्क्वायर आ गया. राइट, फिर इसी तरह हमारे पास x2 होगा. आई होप सो आपको नज़र आ रहा है. x2, ये जो हमारा x2 की हमारे पास वैल्यू है 7, 8, 9, 10 and 11. राइट, इसको भी हमने ऐसे ही करना है, x माइनस एक्स बार, राइट, x2, फिर x2 माइनस एक्स बार स्क्वायर. उसके बाद हमारे पास x3 की वैल्यू है, x3 की वैल्यू है 9, 10, 11, 12 and 13. तो उसके लिए भी हमने करना है x3 माइनस एक्स बार और फिर x3 माइनस एक्स बार स्क्वायर. राइट, अब चले हम 1 बाय 1 करते हैं. अब हमने एक्स बार
हमारे पास x माइनस एक्स बार है, 5 में से हमने माइनस क्या करना है, हमारे पास इसकी अगर x1 का मीन देखें हम, जो x1 का मीन आया है विच इज़ 7, जो हमने यहाँ पे निकाला था x1 का मीन, जिनको हमने सम किया और टोटल नंबर पे डिवाइड किया तो विच इज़ 7। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे 5 माइनस 7, ठीक है, 5 माइनस 7, 6 माइनस 7, 7 माइनस 7, 8 माइनस 7 एंड 9 माइनस 7। तो ये क्या आता है 5 माइनस 7, तो -4, सॉरी 5 माइनस 7 -2, ठीक है, फिर -1 0, 8 माइनस 7 1 और 2, राइट। ये हमारे पास आंसर ये आ रही हैं। तो अब इनका स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर किया 4, 1 0 1 एंड 4, राइट। अब हमने इसी तरीके से 7 का किया। अब एक्स स्क्वायर का अगर हम देखें, मीन जो हमारे पास आया वो 9 है, राइट। अब हमने इसको क्या करना है, 7 माइनस 9, 8 माइनस 9, 9 माइनस 9, 10 माइनस 9 एंड 11 माइनस 9। तो अब 7 माइनस 9 हम करते हैं तो हमारे पास 7 माइनस 9 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -2, राइट, -1 0 2, ठीक है, सॉरी 10 1 एंड 2। तो अब इनका स्क्वायर करेंगे तो इनका भी स्क्वायर क्या आएगा, 4 1 0 1 एंड 4, राइट। इसको भी हमने सम करना है, आई होप इसको भी हमने सम करना है और इसको भी हमने सम करना है, इसको भी हमने सम करना है। तो जो इसको सम करेंगे 4 4 5 5 और 10 आ गया और यहाँ पे भी हमारे पास 10 आ गया, राइट। फिर जी, फिर इनको सम किया, इसका भी 10 आया। सेम हमने ये इसके साथ भी करना है। इसका मीन क्या है, दैट इज़ 11, राइट। तो 9 माइनस 11, 10 माइनस 11, 11 माइनस 11, 12 माइनस 11, 13 माइनस 11। तो ये क्या आता है, 9 माइनस 11, तो विच इज़ -2, 10 माइनस -1, 11 11 0, फिर 1 एंड 2, ठीक है। अब इसका स्क्वायर 4 1 0 1 एंड 4। तो इसको भी हमने सम किया तो विच इज़ 10। तो अब हम एस विदिन ग्रुप करते हैं, एस विदिन ग्रुप, ठीक है, विदिन ग्रुप। तो उसका फार्मूला वही था कि हमने इनको सम करना है, ठीक है। तो सम करना है तो जो समेशन वो हमारा था x माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस ये 1 और उसी तरह x माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस x3 माइनस एक्स बार स्क्वायर। अब इनको जब हम सम कर रहे हैं तो इन सब का क्या है, 10 प्लस 10 एंड देन प्लस 10। तो ये क्या आया हमारे पास 30, राइट। तो ये हमारा एस क्या आया विद इन ग्रुप, दैट इज़ 30, राइट। फिर अब हमने क्या करना है, अब हम करते हैं स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 3 में हमने बिटवीन, अभी हमने विद इन ग्रुप किया था तो अब हम बिटवीन ग्रुप्स करेंगे, ठीक है। बिटवीन ग्रुप्स करने के लिए हमारे पास है सेम x1, ठीक है, हमारे पास x1 है, हम इसको कह सकते हैं टोटल बिटवीन ग्रुप्स x माइनस एक्स डबल बार स्क्वायर, राइट, क्योंकि ये बिटवीन ग्रुप है। x1 हमारे पास क्या था, जो हमारे पास वैल्यू है 5 6 7
8 and 9, right? और इसका हमने वही काम करना है कि x माइनस एक्स डबल बार का फिर x माइनस एक्स डबल बार स्क्वायर, राइट। इसी तरह हमने x2 का करना है। x2 का पहले हम ये कर लें। अब देखें हमारे पास ग्रैंड मीन क्या था, विच इज़ 9, राइट। 5 माइनस 9 इक्वल टू -4, 6 माइनस 9 इक्वल टू -3, फिर 7 माइनस 9 इक्वल टू -2, ठीक है। 8 माइनस 9 इक्वल टू -1 एंड 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। फिर इसका स्क्वायर करें, ठीक है। 16, 9, 4, 1 एंड 0, राइट। इसी तरह x2 की हमारे पास वैल्यू है 7, 8, 9, 10 एंड 11, राइट। तो इसका भी हमने यही करना है, x2 माइनस एक्स ग्रैंड मीन, ठीक है, वो निकालना है और फिर x2 माइनस एक्स ग्रैंड मीन का स्क्वायर करना है। अब 7 माइनस, अब हमारा ग्रैंड मीन क्या है, विच इज़ 9, 8 माइनस 9, 9 माइनस 9, 10 माइनस 9, 11 माइनस 9, राइट। तो 7 माइनस 9 -2 -1, ठीक है। 9 माइनस 9, ठीक है, 0। 10 माइनस 9 1, 11 माइनस 9 2, राइट। अब इसका स्क्वायर करें, 4, 1 0 1 4, ठीक है। इसी तरीके से हमने x3 का करना है। x3 का हमारे पास है 9, 10, 11, 12 एंड 13। तो सेम करेंगे, x3 माइनस एक्स डबल बार, फिर x3 माइनस एक्स डबल बार स्क्वायर। तो अब इसका करेंगे, हमारा 9 माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। 10 माइनस 9 इक्वल टू 1, 11 माइनस 9 इक्वल टू 2, ठीक है। 12 माइनस 9 इक्वल टू 3 और 13 माइनस 9 इक्वल टू 4, राइट। तो अब इनका स्क्वायर करें, 0, 1, 4, 9, 16। अब इनका हम सम करें, इनको टोटल करें, ठीक है। इनको टोटल करें, 16, 19, 4, 1, दैट इज़ व्हाट, 30, हाँ 30। फिर इसका सम करें, इक्वल टू 10, और हम इसका सम करें, विच विल ऑल्सो बी 30, राइट, 30। अब इन सबको सम करते हैं, राइट। बिटवीन ग्रुप्स हमने करना है, ठीक है। अब ये एस बिटवीन ग्रुप्स वो आ रहा है 30 + 10 + 30, जो कि हमारा क्या बनता है, 30, 30, 60 एंड 70, राइट। ये हमारा आ गया। फिर अब हमने करना है, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, अमंग ग्रुप, ठीक है। अभी हमने बिटवीन ग्रुप किया था, अब हमने अमंग ग्रुप वेरिएंस निकालना है, ठीक है। ये हमारा स्टेप 4 है। वी हैव टू फाइंड आउट अमंग ग्रुप वेरिएशन, ठीक है। अमंग ग्रुप वेरिएशन जो हमारा फॉर्मूला है, समेशन एक्स बार माइनस एक्स डबल बार होल स्क्वायर divided by n, sorry, into n।
अब देखें x क्या है हमारा, जो हमारा मीन निकला था, ठीक है, दैट इज़ 7। अगर आपको याद हो x1 का 7 था, x2 का 9 था और फिर x3 का 11 था, राइट। फिर हमने क्या करना है, अब हमारा ग्रैंड मीन क्या है, हमने करना है ना, तो इसके लिए अब x बार माइनस x डबल बार, ठीक है। तो अब हमारा ग्रैंड मीन क्या था, 7 माइनस ग्रैंड मीन था विच इज़ आर ग्रैंड मीन इज़ 9, राइट। तो अब हम 7 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा, 7 माइनस 9 करेंगे -2, ठीक है। फिर 9 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा, 0। 11 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 11 माइनस 9 2, ठीक है। अब इसी का उसी तरीके से अब हमने x बार माइनस x डबल बार का स्क्वायर करना है, राइट। 4 आ गया, 0 आ गया और 4 आ गया, ठीक है। अब हमने इंटू n करना है, यानी अब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अपने n से मल्टीप्लाई करना है, n हमारा टोटल नंबर है, ठीक है, यानी कि n। अब हम n से मल्टीप्लाई करें तो हमारे टोटल नंबर कितने थे, आप काउंट करें, x1 के भी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो अब हम इसको 5 से क्योंकि सारे हमारे 5 हैं, राइट, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से और 5 से, तो ये हमारा आता है 5 4 20। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर 20। तो इनको सम करें, ठीक है, इनको सम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 20 प्लस 20 प्लस 0 40, ठीक है। ये मीन हमारा आया है 40 अमंग ग्रुप्स, ये मीन हमारा आया है 40 अमंग ग्रुप्स, राइट। फिर अब हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ स्टेप 5। वी हैव टू फाइंड आउट डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन एंड अमंग ग्रुप, ठीक है। डीएफ निकालना है, विद इन निकालना है, विद इन ग्रुप निकालना है और अमंग ग्रुप निकालना है, ठीक है। डीएफ तो विद इन ग्रुप हमारे पास उसका फार्मूला है Kn-1 और अमंग ग्रुप का है K-1। देखो K मतलब हमारे पास कॉलम कितने हैं, ठीक है, हमारे पास अगर आप कॉलम देखते हमारे पास 1 2 3 कॉलम्स, टोटल n हमारे पास कितना था, हमारे पास हर कॉलम के टोटल n थे 5 माइनस 1, ठीक है। अब अमंग ग्रुप हमने यहाँ पे ये किया है, तो अमंग ग्रुप में भी हमारे पास कितने हैं, 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो 3 माइनस 1, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 माइनस 1 4, ये आ गया 12, ये 2, ठीक है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आया 2 और विद इन का 12, राइट। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, राइट, जो अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे विच इज़ द लास्ट स्टेप, स्टेप 6, राइट। अब हम करेंगे, हम अपना जो मीन है सोर्स ऑफ वेरिएंस, सोर्स ऑफ वेरिएंस, ठीक है। फिर हमारा होगा सोर्स ऑफ डेविएशन स्क्वायर्स, सॉरी सम ऑफ डेविएशन स्क्वायर, डेविएशन स्क्वायर, फिर हमारा डीएफ आएगा, ठीक है, और फिर हमारा सम ऑफ मीन स्क्वायर आएगा, सम ऑफ मीन
स्क्वायर और फिर हमारा एफ टेस्ट आएगा, ठीक है, फिर हमारा एफ टेस्ट आएगा, राइट। अब सोर्स ऑफ वेरिएंस में सबसे पहले हमारे पास आएगा अमंग ग्रुप्स, ठीक है, फिर हमारा विद इन ग्रुप आएगा, विद इन ग्रुप्स, ठीक है। अब सोर्स ऑफ डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन स्क्वायर्स, सम ऑफ डेविएशन स्क्वायर हमारे पास अमंग ग्रुप का आया था, अमंग ग्रुप का हमने किया, ठीक है। अगर आप लोग देखो ये अमंग ग्रुप का किया था हमने डेविएशन, दैट इज़ 40, ठीक है। और जो हमने विद इन ग्रुप किया था, ठीक है, विद इन ग्रुप किया था वो आया था हमारा, ये हमारा आया था दैट इज़ 30, ठीक है। अमंग ग्रुप था हमारा डेविएशन 40, विद इन ग्रुप था 30, राइट। और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे अमंग ग्रुप की क्या आई थी, अगर आप देखो अमंग ग्रुप की हमारी आई थी 2, अमंग ग्रुप 2 एंड 12, राइट। विद इन की डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 और इसकी 2। और अब सम ऑफ मीन स्क्वायर, सम ऑफ मीन स्क्वायर क्या है, ठीक है। अब सम ऑफ मीन स्क्वायर हमने कैसे निकालना है, मीन स्क्वायर, ये जो हमारे डेविएशन स्क्वायर आया ना, 40 को 2 पे करना है और 30 को 12 पे डिवाइड करना है, तो वो क्या आएगा, वो आएगा हमारा 20, और 12 को 30 पे डिवाइड करें तो 2.5, ठीक है। ये हमारा, अब हमने इसी का एफ टेस्ट निकालना है, तो एफ टेस्ट कैसे आएगा कि सम ऑफ स्क्वायर को हमने डिवाइड करना है इसके ऊपर, इन सम ऑफ स्क्वायर को हमने डिवाइड करना है, तो 20 डिवाइडेड बाय 2.5 और 20 डिवाइडेड बाय 2.5 8 आएगा हमारा आंसर। तो हमारा, अब हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारा एफ टेस्ट क्या आया, 8, ठीक है। एफ टेस्ट हमारा 8 आया। अब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम डी एफ पे आप वैल्यू चेक करोगे, ठीक है, हाँ 0.05 पे हम 12 पे अपना चेक करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो जो हमारी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हम इंटरप्रिटेशन करेंगे कि हमारे जो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुए कि रिजेक्ट हुए। अगर हमारी आप लोगों ने इसका चेक करके फिर आपने इसको कंक्लूड करना है कि आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, आपकी टेबल वैल्यू क्या है, आपके हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुए या रिजेक्ट हुए। थैंक यू।